Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले काफ़ी समय से फिर से आपके पास वीडियोस नहीं आई। रीज़न ये था कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं या आप कहीं पे कुछ ऐसे उन चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं जहाँ पर आपको कई बार टाइम नहीं मिलता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है पिछले 2-3 महीनों में। कभी कुछ बुरे सर्कमस्टांसेस थे तो कभी कुछ अच्छे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहा हूँ। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से आपके पास रेगुलर जो क्लासेस होंगी वो आएंगी, लेकिन वो वीक में 2 बार आएंगी। हफ्ते में मैं आपको 2 क्लासेस तो दूंगा ही दूंगा, ये मैंने डिसाइड किया है। डे मैं अभी बता देता हूँ, वेडनेसडे को एंड संडे को। ये 2 दिन ऐसे होंगे जब आपको ये क्लास पहुंच जाएगी, क्योंकि आप इस YouTube चैनल के टच में रहेंगे और आपको ग्रामर की जो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी रह गई हैं वो हम कवर करेंगे। तो जब भी आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप उस चीज़ को लर्न करेंगे, तो आप इसी चैनल के ऊपर आप आके विज़िट करके अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। आज का ये जो सेशन है, एक टॉपिक छोटा सा रह गया था, क्वेश्चन टैग, थिसिस। इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन टैग होता क्या है? किसी सेंटेंस में एक सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होती है, और उसके बाद आने वाला एक छोटा सा हिस्सा क्वेश्चन टैग कहलाता है। मतलब जब कभी आप किसी से कोई ऑप्शनली कोई चीज पूछते हैं, जैसे आर यू गोइंग, तो उसके बाद आरंट यू, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये कैसे आता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन टैग सेम टेंस में रहता है। जब आप टेंस की सारी चीजें लर्न कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, तो किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको वो दिक्कत होती है। ज़्यादातर इसमें हमें ध्यान रखना होता है सिंगुलर की बात कर रहा है या प्लूरल की बात कर रहा है, वर्ड्स का ध्यान रखना होता है। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख के हमें जो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद हमें 4 ऑप्शंस में से या 5 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को हमें चूज करना होता है। तो चलिए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दिस इज माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड जैसे ही आप हैशटैग करमजीत, द क्वेस्ट ऑफ करमजीत टाइप करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप डायरेक्टली मेरे चैनल के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। क्वेश्चन टैग आर अ मिनी क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात। ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है दैट फॉलोज अ स्टेटमेंट। यस, ये एक स्टेटमेंट को फॉलो करता है। द होल सेंटेंस इज अ लॉन्ग टैग क्वेश्चन। जितना भी वो सारा सेंटेंस होता है उसको हम टैग क्वेश्चन बोलते हैं। दैट द मिनी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। वही चीज मैंने जो आपको बताई थी, जैसे मैंने अभी पिछले सेंटेंस में समझाया था आपको, आरंट यू, ये वाला क्वेश्चन टैग होता है। इसी के बारे में हम जानेंगे ये किस तरह से होता है। दे आर लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस एडेड टू, यहां पर टू होना चाहिए, सेंटेंसेस आस्किंग फॉर अग्रीमेंट और कंफर्मेशन। मतलब कोई भी सेंटेंस का अग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है, आपने मेरा एक सेशन देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो उस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपने ये लर्न किया है कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का अग्रीमेंट कैसे होता है। इसी तरह से इन्हीं सेंटेंसेस में भी आप सब्जेक्ट के वर्ब के अग्रीमेंट को आप समझेंगे और उसी के बाद वही वर्ड आप क्वेश्चन टैग में आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको मिलेगा भी। चलिए अब हम पहला रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? द सब्जेक्ट ऑफ द टैग इज ऑलवेज प्रोनाउन। इस बात का आपने खास ध्यान करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहले प्रोनाउन की बात करते हैं। जो भी ये क्वेश्चन टैग है, सपोज करिए ये I'm sorry, यस, इसकी बात कर रहे हैं। ये एक सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट। और ये वाला है क्वेश्चन टैग। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब कभी भी स्टेटमेंट वाला जो होगा उसमें नाउन होता है, जैसे सोनिया और रोहित एक नाउन है, लेकिन उसकी जगह पर यूज होने वाला एक वर्ड होगा क्वेश्चन टैग में, वो होगा प्रोनाउन। अब जेंडर से सोनिया के नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि जेंडर क्या है, वो फीमेल है।
इसलिए वहां पर शी आएगा। रोहित क्या है, मेल है, तो इसके हिसाब से फिर वहां पर ही आएगा। तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। मतलब अगर क्वेश्चन टैग में नाउन की जगह पर यहां पर नाउन है और यहां पर नाउन आता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरी बात, ज्यादातर क्वेश्चन टैग में 95% सेंटेंस पॉजिटिव होता है। आई मीन स्टेटमेंट जो होती है ये वाला हिस्सा ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होती है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। क्योंकि हम करते क्या है कि हम जब किसी से ये पूछते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा क्या आप फिल्म देखने जाएंगे या नहीं, तो इसका मतलब है आपसे हाँ या ना का जवाब पूछ रहा हूं, तो वो एक क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हुआ, आप उनसे ऑप्शनली ये पूछ रहे हैं, या तो आप हाँ बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं उससे, या फिर आप ना बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है क्वेश्चन टैग। तो इसी तरह से जैसे आपसे पूछा गया कि क्या आप फिल्म देखने जाएंगे या नहीं, तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप फिल्म देखने जाओगे या नहीं। तो सामने वाला आपसे या तो उसका आंसर पॉजिटिव में देगा या फिर आंसर नेगेटिव में देगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछने की टेक्निक होती है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जैसे आप क्वेश्चन देखो, सोनिया इज गोइंग टू दिल्ली। ओके, सोनिया इज गोइंग टू दिल्ली, सोनिया इज अ सिंगुलर, तो वहां पर देखिए इजंट इट। आपको मैंने कॉन्ट्रैक्शन बताया था, याद होगा। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे इज नॉट है तो कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको इजंट ही तो लिखते हैं, है ना। तो वही सेम चीज आप अगर इज नॉट शी भी आ जाए तब भी ठीक है, अगर इजंट शी आ जाए तब भी ठीक है। अगर आप शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज्यादातर जो भी कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन टैग के जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिखेंगे। मतलब इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा लिखने का, वो इट इज अप टू योर चॉइस। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहां पर, रोहित इज, नाउ रोहित इज अ मेल, डिनोटिंग अ मेल, ठीक है। तो रोहित इज ये भी सिंगुलर है क्योंकि रोहित एक सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर के हिसाब से आपका वर्ब अग्रीमेंट क्या है, इज। तो रोहित की जगह पर हमने यहां पर यूज किया ही। आई होप ये फर्स्ट जो चीज है आपको समझ में आ गई होगी। यही हमारे चैप्टर का क्राइटेरिया है और फोकस, हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है, हम इसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे। इफ नो ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस, ये ना जितने भी मैं पॉइंट्स आपको करवा रहा हूं, आज मैं आपको 15 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप ये वाला सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, जो लोग पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अभी आने वाले टाइम में अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। 1 लाख के आसपास विद इन 2 ईयर्स आपके पास पोस्ट्स आएंगी। तो आप तब तक के लिए इसी तरह से सेशन को देखते रहिए और आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ नो ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस, अब देखिए ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होता है, पता ही है आपको ऑक्सिलरी क्या होता है, डू, डज, डिड, प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसको हम बोलते हैं, हम आगे पीछे वाले सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई ऑक्सिलरी सेंटेंस में नहीं आता है, ज्यादातर ये वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज होगा। कैसे, वी एड डू, डज, डिड, वी एड डू, डज, डिड डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। अब हमें टेंस के ऊपर डिपेंड करना है। सपोज करिए ये यहां पर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए। इस सेंटेंस को देखिए आप, इस सेंटेंस में देखो कि शी गोज टू इंस्टीट्यूट। शी गोज टू इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, वह जाती है, तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। तो वहां पर, अब यहां पर ये पॉजिटिव है और यहां पर तो नेगेटिव होना चाहिए। तो एस और ई एस किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को। तो वहां पर नेगेटिव फॉर्म में तो हम डजंट शी तो करते ही है ना, नेगेटिव फॉर्म में तो हम यही यूज करते हैं। यहां देखिए दे प्लेड, प्लेड इज अ वर्ब सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म है तो ऑब्वियसली जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिड यूज करते हैं। तो वहां पर डिडंट दे, तो दे का कॉन्ट्रैक्शन दे ही रहता है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, अगर कोई सब्जेक्ट का स्टेटमेंट जो है पर्सनल प्रोनाउन है, यूज द सेम प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। आप जब कभी भी आप पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं तब आप क्वेश्चन टैग में भी आपको पर्सनल प्रोनाउन ही यूज करना है। इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स अ नेम, द प्रोनाउन शुड अग्री विद द जेंडर एंड नंबर। अगर कोई स्टेटमेंट में प्रोनाउन जो है वो नाम के साथ हो या कोई प्रोनाउन हो वो जेंडर के हिसाब से अगर आता हो, तो इफ द सब्जेक्ट
इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यूज ही, अगर कोई पर्सन उस स्टेटमेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपका क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर में रहेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर वो प्लूरल में होता है तो आपका क्वेश्चन टैग प्लूरल में रहेगा। कैसे? अब देखिए, स्टेटमेंट इट से शुरू हो रहा है क्योंकि ये सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वहां पर भी सिंगुलर होगा। यहां पर इट देखिए, तो जैसे देखिए इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। नाउ यहां पर देखिए, यहां पर ये सेंटेंस नेगेटिव है और यहां पर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो होगा पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। इस सेंटेंस में आप देखिए, ये सेंटेंस है नेगेटिव और यहां पर होगा पॉजिटिव। ऐसा ही आपका आंसर होगा। ऑलराइट, अब यहां पर सेकंड सेंटेंस को देखिए, श्वेता एंड शौर्या, यहां पर दो पर्सन है, इनके नाम तो हम लिख नहीं सकते ना, तो इनकी जगह पर हम क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे, दे, आरंट दे। यहां पर आर पॉजिटिव है, यहां पर देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। शी प्लेड चेस, अब प्लेड क्या है, चेस, ये पॉजिटिव है, खेला, पास्ट की बात कर रही है तो डिड नॉट शी यहां पर होगा। दे प्ले, डजंट दे, तो देखिए दे प्ले क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है और वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए डोंट प्ले, डोंट दे, नॉट प्ले, दे। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड यूज होता है। इस थर्ड वाले पार्ट को आप अच्छे से जान लेना क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको अगर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेता है। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ रूल को देखिए, क्या है इसका रूल। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज, अगर किसी सब्जेक्ट का स्टेटमेंट जो है वो देयर, दिस, दैट, दोज से शुरू होता है, वन से शुरू होता है, वी यूज द फॉलोइंग प्रोनाउंस, हम ये वाले प्रोनाउंस यूज करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में कोई सब्जेक्ट होता है इस तरह से और क्वेश्चन टैग होता है इस तरह से, जैसे देयर से शुरू होने वाला देयर ही रहेगा, वन से शुरू होने वाला वन ही रहेगा, दिस इट में चेंज हो जाएगा, दैट इट में चेंज हो जाएगा, दीज का दे हो जाएगा, दोज का भी दे हो जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ एक एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो देयर इज अ बैफलो, बैफलो जिसको हम सांड बोलते हैं हिंदी में, बड़ा टिपिकल सा वर्ड है मुझे बड़ी हंसी आती है इस वर्ड से, बट बैफलो इज द करेक्ट वर्ड। कुछ लोग इसको बुफेलो बोलेंगे बट इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है बैफलो। देयर इज अ बैफलो, तो इजंट देयर। ओके, वन कैन होल्ड इट, कांट वन, तो वन से शुरू होने वाला वन ही रहेगा जो कि हमने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। देयर से शुरू होने वाला देयर ही रहेगा क्योंकि हमने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। अगर दैट से शुरू होने वाला इट से हो जाएगा। यहां पर अगर यहां पर दैट इज अ बैफलो, अगर यहां पर ऐसे आ जाए दैट इज अ बैफलो, तो यहां पर इजंट इट ये आएगा। ये बात समझनी है आपको, मतलब इनका, इन पर्संस का क्वेश्चन टैग में ये वाले वर्ड हो जाएंगे। इस बात का आपने खास ध्यान करना है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं। इफ वन, दिस, दैट, दीज आर यूज्ड इन द स्टेटमेंट एज एडजेक्टिव, अब यहां पर ये वाले वर्ड अगर एडजेक्टिव की तरह काम करते हो, इट मीन्स दीज आर मॉडिफाइंग अ नाउन, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव है किसी नाउन से पहले आता है तो वो उसकी विशेषता या उसको मॉडिफाई कर देता है। द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज गवर्न्ड बाय द जेंडर पर्सन ऑफ द नाउन, तो जो सब्जेक्ट होगा वो गवर्न करेगा जेंडर के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से, मतलब उसके ऊपर वो गवर्न करेगा। दैट गर्ल, नाउ दैट गर्ल इज व्हाट, सिंगुलर। ओके, तो हैज लगाया हमने। ओके, तो दैट की जगह पर हम, पता है हमें गर्ल की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर उसका जो जेंडर होगा वो शी होगा। यहां पर देखिए नो की बात कर रहा है, यहां पर एक नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पर पॉजिटिव वर्ड है, तो यहां पर आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। द बॉय वॉज प्रेजेंट देयर, नाउ द बॉय वॉज, द बॉय इज अ सिंगुलर, वॉजंट ही, तो बॉय का एक जेंडर क्या है, मेल है, इसलिए वहां पर ही हमने यूज किया। तो आई होप आपको ये वाला जरूर समझ में आया होगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अगर कोई सेंटेंस, इफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज एनी वन से शुरू होता हो, नो वन से शुरू होता हो, एनीबडी, नोबडी, नन, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, वी यूज द प्रोनाउन दे, इन शब्दों के लिए हमने दे ही यूज करना है। ओके, एज द सब्जेक्ट ऑफ द टैग। जैसे नो वन कैन से नो, नन कैन से नो, कांट दे, तो यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है। आप देखिए 6 सेंटेंस, 6 रूल्स तक आपने
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पार्ट उसका नेगेटिव है और दूसरा पार्ट उसका पॉजिटिव है। समवन इनवाइटेड मी, तो ये पॉजिटिव है। तो आपको जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जब आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपको साथ के साथ ही पता चल जाएगा कि अगर स्टेटमेंट ये वाला हिस्सा नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आपका आंसर पॉजिटिव होने वाला है, अगर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन नेगेटिव होने वाला है। बस इसी चीज का आपने खास ख्याल करना है। राइट, तो आप देख लीजिए, नो वन वोटेड अगेंस्ट द लॉ, डिड दे, समवन इनवाइटेड मी, डिडंट दे। और हमें कैसे पता चल रहा है, देखो टेंस क्या है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपका क्वेश्चन टैग भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा। तो डिड, डू, डिड, डन, तो क्या हो गया, डिड इज व्हाट, सेकंड फॉर्म, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला। जहां पर भी ये वाली ऑप्शन दिखेगी आपको, वो आपका करेक्ट आंसर है। इफ नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग यूज एज सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वी यूज इट। अगर यहां पर मतलब एवरीथिंग और समथिंग आ जाए तो हमारा क्वेश्चन टैग में हम इट यूज करेंगे। सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज इट। जैसे एवरीथिंग वॉज नॉट अरेंज्ड, तो यहां पर एवरीथिंग सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट अग्रीमेंट वॉज और वॉज इट। समथिंग इज मिसिंग, तो कुछ तो मिस है, इसका मतलब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फिर यहां पर इट आएगा। वहां पर हमने क्या देखा था, नीदर नॉर एवरीवन समवन, वो क्या हो गया था, वहां पर हम दे करेंगे। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, समथिंग आ जाए, इनमें देख लेना नथिंग यहां पर नहीं है, इस शब्दों में नथिंग नहीं है, ओके। यहां पर एनीथिंग नहीं है, ये देखो नहीं है, बस इन शब्दों का आपने ध्यान रखना है। समथिंग है, वहां पर समबडी है, यहां पर क्या है, समथिंग है, तो थिंग जैसी चीजें आ जाएं वहां पर हम इट लगाते हैं। और जहां पर वन या बड़ी वाली बातें आ जाएं, लास्ट में किसी वर्ड के साथ आ जाए, तो वहां पर हम दे लगाते हैं। इन दोनों में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 6 नंबर और 7 नंबर स्टार लगा के इनको अच्छे से आप रिवीजन करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप बार बार। तो मैं आप सबको पहले से ही बोल रहा हूं कि आप जब कभी भी नोट्स बनाते हैं तो नोट्स इनके परमानेंट बनाइए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, इफ ऑल ऑफ अस, some of us, any of us, none of us, most of us, every one of us, either of us, neither of us आ जाए सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में, तो we use we, तो इनके साथ हम we use करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग, ओके। इफ अस इज सब्सटीट्यूटेड बाय यू, अगर अस है वो सब्सटीट्यूट होता है यू का और देम का, द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग विल बी यू और दे। तो इस बात का आपने खास ख्याल करना है। देखिए, ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड, तो ऑल जैसा वर्ड हमने यहां पर यूज किया हुआ है, ये वाला, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, दे। इसको भी थोड़ा ध्यान से कर लेना, टॉप लेवल के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन टैग की चीजें करवाई हैं वो सारी की सारी सुपर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही देखो, नीदर ऑफ यू कैन ज्वाइन, कांट यू, ठीक है। चलिए, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज आई एम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द क्वेश्चन टैग विल बी आरंट आई, नॉट आई एम। एक बात जान लो, आई एम का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, उसकी जगह पर हम कर सकते हैं आरंट आई। जैसे आई एम नॉट गोइंग, अब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक मिनट, यहां पर नेगेटिव नहीं होगा, आर आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज विद हिम, आर आई आना चाहिए, आरंट आई नहीं आएगा। यहां पे इस बात का ध्यान रखना आप, यहां पर आर आई आएगा, तो यहां पर आई एम नॉट नहीं होगा। जहां कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आई एम से शुरू हुआ सेंटेंस, तो उसका आंसर हमेशा आरंट आई ही आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ओके। ऐसे आई एम नॉट गोइंग टू सी द डांस फंक्शन, आर आई, ओके। इसको भी ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से, जहां से आपको नहीं समझ में आया वहां से आप फिर से बैक ले जाकर दोबारा जरूर देखिएगा, आपको वाकई में समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज। ये तो पता ही आपको, मॉडल ऑक्सिलरीज जो हमने मॉडल की क्लासेस में लगाया था, डेयर, नीड जैसे शब्द क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो इनका क्वेश्चन टैग जो होगा वो डेयर और नीड ही होगा। जैसे ही डेयर नॉट स्पीक, ही डेयर नॉट स्पीक, तो डेयर ही नीड नॉट कम हियर, नीड ही।
आपको मैंने एक चीज बताई थी टेंस के अंदर कि जो डेयर होता है और नीड होता है वो ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अकॉर्डिंग भी काम करता है। जैसे इफ देयर इज अ वर्ब आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स, वही सेम चीज मेन वर्ब की तरह काम करता है। वी यूज डू, डज और डिड, तो हम डू, डज और डिड की तरह काम कर सकते हैं। जैसे शी डेयर्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डेयर मेन ऑक्सिलरी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ आप क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। अगर वहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शी डेयर्स, तो वहाँ पर डेयर्स है तो हम डजंट यूज़ करेंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी, या आप मेरे पिछले सेशंस में वर्ब में जाके देख सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होना चाहिए, और वर्ब जो आपकी मेन वर्ब्स होनी चाहिए, मॉडल वर्ब्स कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बता दी हैं। अगर यूज टू यूज होता है स्टेटमेंट के अंदर तो हम यूजंट यूज करते हैं या डिडंट करते हैं, क्योंकि यूज टू प्रेजेंट की सेंस होती है और यूज्ड टू पास्ट की सेंस होती है। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि मैं शराब पीता था जब मैं दिल्ली में था, आई यूज टू हैव अल्कोहल व्हेन आई वाज इन दिल्ली, मैं शराब पीता था जब मैं था, तो इसका मतलब है हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम पहले, तो वहां पर डिडंट और यूजंट होगा। आई यूज टू गो टेम्पल व्हेन आई वाज इन लंडन, मैं लंदन में था तब मैं जाता था, तो इसकी जगह पर इसका आंसर क्या होगा, यूज्ड टू, यूजंट आई, ओके, डिडंट आई और नन। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको टिपिकल बना देता है। आपको यूज्ड, यूजंट आई हम कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टेटमेंट में है जब यूज टू आता है, यहां पर देखिए यूज टू आता है, ये पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव आना चाहिए। तो पहली बात तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, क्योंकि हम यूज टू भी कह रहे हैं और डिडंट भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब या तो बी भी आ सकता है या फिर सी। इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, 4। दोनों में से कोई भी आंसर आपका आ सकता है। तो एग्जामिनर आपको इस तरह से टिपिकल बना के भी क्वेश्चन को दे सकता है। इट इज़ अप टू द एग्जामिनर, बट आपको हर तरीके से तैयार रहना है। आप एक उस तरह के सैनिक बन जाइए, आप किसी भी बैटल में जब आप कूदेंगे तो आप बस तैयार रहेंगे कि उस बैटल में मुझे विजयी प्राप्ति करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग का नहीं पता चलता कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। तो आपको ये जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी मैंने ये सेशन में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करने के बाद ये पब्लिश हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं जब इसकी क्वेश्चन सीरीज करूंगा तो मैं 20-25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको सॉल्व भी करेंगे, देखना आपको मजा आएगा। 12वें रूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। इफ नीदर, नो, नन, नो वन, नो बडी, नथिंग, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, हार्डली एवर, रेयरली, सेल्डम, ये जितने भी मैंने आपको ये वर्ड कराए हैं ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब नेगेटिव है तो इसके साथ नोट नहीं लगता, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझा दिया है। नेगेटिव वर्ड्स कम इन द स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस फॉलोइंग एन ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव। देखिए नो वन कैन कुड समथिंग सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब नो वन है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पर देखिए कुड, कुड है तो गुड। Nobody believes it, do they? He said nothing about him, nothing is a negative, तो यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए। बस यही एग्जामिनर आपसे गलती आपसे बार बार पूछवाता है, या फिर आपसे ऐसे कर देगा he said nothing not about, नथिंग और नॉट तो सुपरफ्लुअस हो गया है ना, नथिंग ऑलरेडी है, नेगेटिव है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव, उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। 13 देख लेते हैं। ये वैसे इतना तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट जैसे रीट के एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, उसमें कई बार टिपिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। आपसे पूछता है कि आपको ग्रामर में कितनी नॉलेज है, आप, क्योंकि आपको एग्जामिनर के माइंड को पकड़ना होता है कि वो आपसे क्या बुलवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे टफ क्वेश्चन आपको इसीलिए लगते हैं क्योंकि आपके पास उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती। 13 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं।
In imperative sentences, we use question tag with the imperatives. Invitations orders हों. The sentence remains an imperative and won't use invitation और can, could, would be और for orders. मतलब can, want, हम want को यूज करते हैं, यहाँ पर मैं कोमा लगाना भूल गया हूँ. Want use for invitations, can, could, will, would for orders. जब कभी भी ऑर्डर की बात करते हैं तो can, could, will की बात करते हैं. जैसे take a seat, want you, तो ये एक तरह से इन्विटेशन है. हम कहते चल बैठ जा यार, तेरे को इन्विटेशन दे रहा कि बैठ जा, कोई बात नहीं. ये एक इन्विटेशन की तरह है, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है. हेल्प हिम, कांट यू, ये एक रिक्वेस्ट है, लेकिन कुछ जगह पर इसको क्वाइट फ्रेंडली भी बोल देते हैं और कुछ जगह से हम इरिटेशन की तरीके से भी बोल देते हैं. ये दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करता है. माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो. कांट यू, क्या नहीं कर सकते, यहां पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, कोई बात नहीं. तो माइंड योर ओन बिजनेस, कांट यू, वो एक तरह से ऑर्डर है और इरिटेशन की बात कर रहा है वो. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज लेट्स, लेट्स को हम शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, इसको प्रॉपर लेट अस बोलते हैं. हैव क्वेश्चन टैग शैल वी, तो लेट्स वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे, आप एक नंबर पक्का कर लीजिए, वहां पर शैल वी ही आएगा. एंड स्टेटमेंट विद लेट हिम आ जाए, लेट देम आ जाए, लेट यू आ जाए, तो उसकी जगह पर हम यूज करेंगे विल. बस लेट्स से शुरू होने वाला में शैल वी यूज होगा. अगर लेट हिम आ जाए, लेट देम आ जाए, लेट यू आ जाए, तो वहां पर आप विल यू करेंगे. जैसे देखिए लेट हिम सिंग, तो लेट हिम सिंग की जगह पर हम विल ही कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हिम एक ऑब्जेक्टिव है, वहां पर हमें सब्जेक्टिव करना है. लेट्स प्ले द गेम, शैल वी. लेट्स गो, शैल वी. अब बात समझ में आ गई. जहां पर लेट्स वर्ड आ जाए वहां पर हमें शैल वी यूज करना होता है. जहां पर लेट हिम जैसा, लेट देम जैसा वर्ड आ जाए, लेट यू जैसा वर्ड आ जाए, वहां पर हमें विल यूज करना है. गाइज, ये आप नोटबुक के ऊपर जरूर उतारिएगा. मुझे ऐसे लगता है इससे बेस्ट नोट्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, क्योंकि मेरी वॉइस ओवर क्लासेस हैं और वॉइस ओवर क्लासेस में जितनी मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लास्ट पॉइंट अब हम डिस्कस कर लेते हैं. ऑल्दो द बेसिक स्ट्रक्चर टैग इज, पता ही है ज्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर होता है. बट इफ समथिंग पॉसिबल टू यूज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर. वैसे तो ये बहुत कम आता है स्ट्रक्चर, बट ये कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर. बट थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिएगा, कई बार ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, सिर्फ 1% आने के चांस होते हैं, वैसे नहीं होते. ज़्यादातर वो आपको नेगेटिव पॉजिटिव के ही क्वेश्चन पूछेगा, बट ये एक्सेप्शनल है. यूँ समझो कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इसके लिए मैं श्योरिटी नहीं देता हूँ. तो पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए, सो यू थिंक दैट्स अम्यूजिंग, डू यू. यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है. थिंक अगेन वाला कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी बात करते हैं. ही वॉन्ट्स टू मैरी विद श्वेता, वह शादी करना चाहता है. डज ही, करना चाहता है या करना चाहता है ना, सम चांसेस है, एक तरह से चांसेस है, तो ये पॉजिटिव वाला सेंटेंस हो गया. नेगेटिव वाले को बात कर लेते हैं. सो यू डोंट लाइक माई लुक्स, डोंट यू, तो ये नेगेटिव प्लस डोंट का स्ट्रक्चर है. पर थोड़ा सा समझने की कोशिश है, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया. मैंने कहा चलो ये भी बता देते हैं ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. तो ये था आज का सेशन, और आप सभी से मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है, इसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और जो भी आपके जो लोग बेसिकली दीज आर द फ्री क्लासेस, ये फ्री क्लासेस हैं. मेरा ये मानना है कि आपको जहाँ, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है आपको फ्री में देनी चाहिए, ये पेड नहीं होना चाहिए. और जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ज़रूर पहुंचाऊंगा. और वीक में 2 बार आपके पास क्लासेस आने वाली हैं. आज है संडे, डे है 25 जैन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आज ही रिकॉर्ड किया है मैंने. और आपको ये क्लासेस मिल रही हैं. एंड आप ये जितने भी आप नोट्स बना सकते हैं टॉपिक वाइज ज़रूर करिए. हाउ टू अप्रोच ग्रामर चैप्टर वाइज, वो सेशन मेरा देखिए. फिर उसके बाद उसी हिसाब से आप जो भी आपकी चीज़ें पीछे रहती हैं उनको आप कवर करते जाइए. और एक परमानेंट नोटबुक बनाइए, क्योंकि उसमें जब कभी भी आपका कोई कॉन्सेप्ट आपका पीछे छूट गया है तो आप उसको कवर कर सकते हैं. यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं. जब भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आता, तो आप डायरेक्टली उस पेज को खोला और आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं. तो इंग्लिश लर्न करने का सबसे
जो बढ़िया तरीका है यही है कि आप चैप्टर वाइज चीज़ें करते जाइए और आप उसको नोटबुक पे उतार लीजिए। जब कभी आपको लगता है कि कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई है, ग्रामर नहीं आ रही है, आप नोटबुक उठाइए, उसको पढ़ने लग जाइए। तो हर बार फ़ोन उठाना भी ठीक नहीं होता ना, इसलिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। स्टे ट्यून्ड।